मैं भानगढ़ दुर्ग बोल रहा हूँ। मैं एशिया का भूतों के किले के नाम से जाने जाना वाला किला हूँ। जहाँ बात करे भारत के खौफनाक और डरावनी जगहों की तो मेरा कोई जवाब नहीं। मैं वो किला हूँ जहाँ आज भी भूतों के चिल्लाने चीखने की आवाजें आती है। यहाँ तक कि भारत सरकार भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले मेरे यहाँ आने से मना करती है। मैं आज भी यहाँ वीरान जंगलों में खड़ा हूँ और अपने जीवन के अंतिम दिन काट रहा हूँ। मैं मेरे भूतिया होने की संपूर्ण कहानी आपके सापेक्ष होकर बयां करूंगा, लेकिन जरा सोच कर देखो, सरकार ने तो सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय होने तक मेरे प्यारे दुर्ग में किसी के रहने पर प्रतिबंध कर दिया है। परंतु मैं कहाँ जा सकता हूँ? मुझे तो आज भी इस काली अंधियारी रात में वो सब कुछ सहन करना पड़ता है जो जीवित इंसान पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। मैं ये सब सह रहा हूँ अकेला, नितांत जंगलों और वीरानों के बीच। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के कारण अब मेरे से गांव बहुत दूर हो गए हैं। कहने को तो संसार में बहुत सारी जगह भूतिया कही जाती है, लेकिन मैं राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का उद्यान की सीमाओं में स्थित एक ऐसा किला हूँ जिसको भारतीय सरकार भी साधारण जगह नहीं मानती। वहां पर लगे ASI के बोर्ड पर साफ लिखा है कि मेरे प्रांगण में प्रवेश करना सख्त मना है। अगर आप रुके तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से महाराजा मानसिंह के भाई माधव सिंह ने मेरे इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। मेरे इस विशाल आकार वाले भव्य दुर्ग में पहले लोग भी रहा करते थे, लेकिन भूतिया हो जाने के बाद एकाएक मेरे इस प्रांगण को खाली कर दिया गया और मुझे अकेला इस वीरान जंगल में छोड़ दिया गया। जैसे ही आप मेरे प्रांगण में प्रवेश करोगे, आपको जल कुंड दिखेगा जिसमें पानी कहाँ से आता है उसका बोध किसी को नहीं, इसलिए इसको प्राकृत जल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। मेरे मुख्य महल में प्रवेश करते ही आपको चमगादड़ों के मल की बदबू से लेकर चमगादड़ों की आवाज के साथ जीर्ण शीर्ण हालत में मेरे महल के कमरों की दीवारें दिखाई देगी, मानो आपसे कह रही हो कि हमारी इस दयनीय दशा को देखो। काली अंधियारी रातों में ये चमगादड़ों की चमकीली आंखें मुझे बीते राजाशाही दिनों की याद दिलाती है। आत्माओं का बसेरा होने से पहले मैं जगमगाता हुआ विशाल दुर्ग हुआ करता था। इन्हीं महलों में और कमरों में राजाशाही महिलाओं के कदम पड़ते थे और उनकी पायलों की आवाजों से मैं भाव विभोर हुआ करता था। इन्हीं महलों में रहने वाली एक राजाशाही परिवार की एक रानी हुआ करती थी जो मेरे ही महलों में आती जाती। मैं उनको ही निहारते रहता। इनकी सुंदर रानी मेरे यहाँ निवास करती थी। फिर आई वो काली अंधेरी रात जिस दिन मेरे इस राजभवन को भगवान जाने किसकी नजर लग गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, नहाते हुए रानी ने अपनी दासी से कहा कि वो बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से ले आओगी? तो दासी ने आज्ञा का पालन करते हुए कहा, ठीक है मैं जाती हूँ। वो बाजार चली गई। फिर एक तांत्रिक की नेत्र दृष्टि रानी पर जाती है, जो रानी की सुंदरता को देखकर इतना पागल हुआ कि वो उसको पाने के लिए उतावला हो गया और उसे सुगंधित तेल में तंत्र क्रिया के सहारे जादू टोना कर दिया। दासी ने उस सुगंधित तेल को रानी के कक्ष में लाकर रख दिया। रानी इतनी शक्तिशाली थी कि उसको तंत्र क्रिया का आभास हो गया और तुरंत दासी को बोलती है कि तुम बाजार से सुगंधित तेल नहीं, इस दुर्ग का काल लेकर आई हो। शीघ्र इस सुगंधित डिब्बी को बाहर किसी जगह पर फेंक आओ। दासी ने बात मानकर उस डिब्बी को बाहर फेंक दिया, जिससे तांत्रिक क्रोधित हो गया और उसने श्राप दिया कि आज रात्रि तक ये भानगढ़ जगमगाता हुआ खंडर में तब्दील हो जाएगा और ये सारा गांव उजड़ जाएगा। और मैं खड़ा खड़ा सब कुछ देखता रहा और मैं कुछ कर भी ना सका। और उस रात्रि मेरी हंसती हंसाती दुनिया उजड़ गई और यही दुनिया आज डरावनी और भूतिया साबित हो गई। लेकिन आपको
उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ।